अलौकिक ऊर्जा का केंद्र रुद्राक्ष, आध्यात्मिक जागृति का स्रोत रुद्राक्ष, कामना पूर्ति का सेतु रुद्राक्ष, नकारात्मक ऊर्जा का संहारक रुद्राक्ष, राशि अनुसार नेपाली रुद्राक्ष का चमत्कार। देखना न भूले धर्म ज्ञान। मयंक जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष हम लोगों के सनातन संस्कृति में क्या महत्व रखता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? हम रुद्राक्ष तो मार्केट में बहुत देखते हैं जी। तो रुद्राक्ष सच में काम करते हैं? इनमें सच में ऊर्जा होती है, हमारे जीवन को परिवर्तित करने की ताकत होती है? सच में देखिए, बिल्कुल एक एनर्जी होती है। कहते हैं ना कि जैसे हम रत्न धारण करते हैं, इसी तरीके से रुद्राक्ष धारण करके हम एनर्जी ले सकते हैं, पॉजिटिविटी ले सकते हैं। अच्छा। और हर रुद्राक्ष के अलग अलग लाभ, अलग अलग फायदे हैं। वो आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर, क्योंकि अगर डिटेल करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो शॉर्ट में बताते हैं कि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर हमें डेट ऑफ बर्थ देकर हम देख के बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा मुखी रुद्राक्ष ज्यादा बेहतर है और उसके क्या आपके लिए मायने हैं। देखिए, रुद्राक्ष मैंने भी धारण किया है कुछ समय के लिए। तो रुद्राक्ष को धारण करने के बाद आदमी का अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है। अच्छा। जो बड़ा बेनिफिट मैंने देखा है। कुछ लोग जैसे बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव के होते हैं, एग्रेशन, बहुत ज्यादा एग्रेसिव जल्दी हो जाते हैं, तो उनके गुस्से को भी वो चीज शांत रखती है। आपको कहना चाहिए कूल करती है, आपके टेम्पर को कूल करती है, डिसीजन मेकर बनाती है, अच्छा निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जल्दबाजी में अगर आप निर्णय लेते हैं तो आप सोच समझ के निर्णय लेते हैं, एकाग्रता बढ़ा देती है आपकी। कंफ्यूजन जो मन में बना रहता है, जो भय चिंता बनी रहती है, वो दूर हो जाती है रुद्राक्ष को धारण करने से। बिल्कुल। और यूं तो देखिए 21 रुद्राक्ष होते हैं, 21 मुख्य रुद्राक्ष होते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ मुख्य रुद्राक्ष हैं जिनकी डिमांड ज्यादा होती है मार्केट में, जिन्हें लोग ज्यादा लेते हैं अपनी नीड्स के हिसाब से। तो मैं जी सबसे पहले एक मुख्य रुद्राक्ष में शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक मुख्य रुद्राक्ष हर जगह नहीं मिलता, बहुत रेयर रुद्राक्ष होता है। देखिए, दुर्लभ है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलेगा, तो अर्पित जी आप मुझे एक मुख्य रुद्राक्ष के दर्शन आज करवा दीजिए प्लीज, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ये असली होता भी नहीं है। मैंने देखा है कि असली रुद्राक्ष एक मुखी मिलना बहुत ही मुश्किल है। कविता जी, आप लोगों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा, ये एक मुखी नेपाली रुद्राक्ष है। अच्छा। जो कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट बीड्स है। तभी आपने इसे डब्बे में पैक करके रखा हुआ है। इसका सर्टिफिकेट भी इसके साथ आएगा। ओके। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये 1.5 से 5 लाख रुपए तक का आता है। कई लोगों के, मेरे दर्शकों के सवाल होते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष गोलदाना नेपाली मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बोला कि मिलती हर चीज है, पर अगर आप उसका दाम देना चाहते हैं तो ही मिल पाएगी। अगर आप सोचे कि नॉर्मल जो आजकल अमेजन या फ्लिपकार्ट पे 500, 1500, 2000 रुपए में वो नहीं चलेगा, दाना आपको मिल जाएगा बिल्कुल, तो वो बिल्कुल डुप्लीकेट मिलेगा। आपके माध्यम से मैं दिखा देता हूँ, इसकी टेस्ट रिपोर्ट भी आती है बकायदा। ये लेबोरेटरी की टेस्ट रिपोर्ट है इसकी, जिसमें पूरा नेपाली भी लिखा हुआ है और एक मुखी दाना भी लिखा हुआ है। साथ में रुद्राक्ष में एक्सरे जो है इसका वो भी आता है, जिससे ऑथेंटिसिटी डबल वेरीफाई हो जाती है। तो अगर रुद्राक्ष की एक्सरे भी अगर आप कराना चाहते हैं, हालांकि रिपोर्ट्स महंगी होती है वाली, पर अगर कोई ऐसा बीड है जिसमें आपका दाम ज्यादा लग रहा है और आपको ये देखना है कि असली है या नहीं, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक्सरे भी साथ में करा दें। बेशक दाम लग रहा है, पर आपको चीज की एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि अच्छी चीज मिलेगी। बिल्कुल। तो मयंक जी, आप बता दीजिए, एक मुखी रुद्राक्ष देखिए डिब्बे में पैक करके रख दिया बताइए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी कि पूरी दुनिया एक मुखी के पीछे पागल है? देखिए, बहुत दुर्लभ है, एक तो मिलना ही बहुत मुश्किल है, और जिसको मिल जाए तो उसको सूट कर जाए। भगवान शिव के आंसुओं से, कहना चाहिए ना, रुद्राक्ष का जन्म हुआ था, और भगवान शिव के रूप है एक मुखी रुद्राक्ष। मैंने देखा है कि अक्सर जो राजनेता हैं या व्यवसायी हैं वो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, क्योंकि उच्च पद की प्राप्ति के लिए इसको रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, मन में बहुत ज्यादा डर, मन चंचल है, घबराहट रहती है, क्रोध की अधिकता रहती है, या जीवन में उतार चढ़ाव बना हुआ है, तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से काफी लाभ मिलता है। जी, तो ये आपने बात बताई एक मुखी रुद्राक्षी। और कविता जी, मैं आपको थोड़ा बीच में बोलना चाहूंगा कि जैसे इंडियन वेरिएंट भी आता है इसमें, अगर किसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, इसमें सब्स्टिट्यूट है। बिल्कुल सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। और ज्यादातर आप ये मानेंगे कि 90% लोग या 99% लोग काजू दाने के नाम से फेमस होता है, इंडियन रुद्राक्ष है। अच्छा। और एक मुखी में ज्यादा पॉपुलर ये वाला रुद्राक्ष है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी है इसकी। ये वही 5000 से 10,000 रुपए के बीच में आ जाता है।
और एक जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या अच्छे लोग भी हैं जो भी अपने 1.5 लाख 5 लाख रुपए खर्च नहीं करना चाहते रुद्राक्ष को लेके, तो वो इस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की एक मुख्य रुद्राक्ष की। आइए फटाफट से जान लेते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में। मोहित जी आप दिखा दीजिए, मुझे भी गौरी शंकर के भी दर्शन करा दीजिए। ये है गौरी शंकर रुद्राक्ष। मैं ओके। अपने को दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो अपने रुद्राक्ष हैं वो बहुत से लोग क्या हमारे दर्शकों ने पूछा है कि ये असली है नकली है, हम कैसे पता लगाएं। जी। तो इसका रुद्राक्ष का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप जो रिपोर्ट है वो एक्सरे करा के कराएं, एक्सरे रिपोर्ट ही लें जी। तो उससे पता लग जाता है कि ये असली है या नकली है या नहीं है। क्योंकि जो जैसे गौरी शंकर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ये नेचुरली दोनों गौरी शंकर आपस में जुड़े हुए हैं। अगर जो मार्केट में मिलते हैं ज्यादातर जो नकली होते हैं वो इनको 2 रुद्राक्ष अलग अलग होते हैं और जो इनको चिपका दिया जाता है। अच्छा। तो वो अगर असली होगा तो वो एक्सरे में पता लग जाएगा कि एक ही बीड है और एक ही दाना है, और नकली जो होता है वो उसमें एक्सरे में उसकी पोल खुल जाएगी कि ये दोनों चिपके हुए हैं, चिपकाया आर्टिफिशियली अपने को चिपकाया गया है। तो जो नेचुरल ये अपने गौरी शंकर रुद्राक्ष है वो अपने नेचुरली ये फॉर्मेशन है, चिपकाया हुआ नहीं है, नेचुरली बीट निकला हुआ है पेड़ में से, जो कि नेपाल का सबसे बेस्ट माना जाता है। अपने पास इंडोनेशिया के भी रुद्राक्ष रहते हैं पर वो जैसी की सब्स्टिट्यूट मान लीजिए जिसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है वो जो है वो अपने इंडोनेशिया के रुद्राक्ष ले सकते हैं, पर जो नेपाल के हैं वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है। और ये गौरी शंकर रुद्राक्ष मैं कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि ये करीब करीब 5-6 हजार रुपए से चालू हो जाता है, जो कि 10-12 हजार तक में अच्छे पीसेस अवेलेबल है। और अच्छा मोहित जी आपने मेरे को बता दिया गौरी शंकर रुद्राक्ष की पहचान कैसी होती है। मैं जी फटाफट से फायदे गिना दीजिए मुझे इसके। देखिए गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने के अनेकों अनेक फायदे हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है या विवाह नहीं हो पा रहा है या संतान प्राप्ति में बाधा है तो गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। काम कारोबार में उतार चढ़ाव है, आप डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं या आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का साया है तो आप ये धारण कर सकते हैं। गौरी शंकर यानी गौरी माँ पार्वती और शंकर भगवान शिव, उन दोनों का ये रूप है गौरी शंकर रुद्राक्ष। कहीं ना कहीं माँ पार्वती और भगवान शिव का सीधा सीधा आशीर्वाद आपको मिलता है। और गौरी शंकर रुद्राक्ष के साथ साथ मयंक जी 5 मुखी रुद्राक्ष को लेकर भी लोगों के मन में बड़ी दिलचस्पी होती है उसको जानने की। देखिए 5 मुखी रुद्राक्ष जो है, अगर आप कहीं ना कहीं व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं और आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आप ये रुद्राक्ष धारण करें। इसको धारण करने से कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, काम कारोबार में वृद्धि होती है और आपके मन को बड़ी शीतलता देते हैं। कोई भी रुद्राक्ष आप धारण कर लीजिए, उसके अनेक फायदे आपको मिलते हैं और रुद्राक्ष का कोई ऐसा साइड इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन हमारा पर्पस, लोग पूछते हैं सर मुझे राजनीति के पर्पस से चाहिए, मुझे खिलाड़ी हूं मैं तो मुझे खेल के पर्पस से चाहिए, या मैं अभिनेता हूं या मैं एक डॉक्टर हूं या इंजीनियर हूं, तो आपका सबका अपना अपना पर्पस है, उसके हिसाब से धारण करना चाहिए। 5 मुखी धारण करने से आपको मानसिक शांति भी मिलती है और व्यापार में भी अच्छा लाभ मिलता है। अच्छा मोहित जी बस मुझे बता दीजिए 5 मुखी रुद्राक्ष इनमें से कौन सा है? मैं तो पहचान कैसे कर पाएंगे हम आम ये देखिए कि आम दर्शकों को जो 5 मुखी रुद्राक्ष जितने भी रुद्राक्ष होते हैं उनमें 5 लाइनें होती है जिसको अपन मुख कहते हैं। तो जितने भी 5, 7, 3, 4 जो भी अपने रुद्राक्ष होते हैं तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ जो कि लाइनें होती है जिसको अपन मुख कहते हैं। तो ये नेपाली जो रुद्राक्ष होते हैं इनमें क्लियरली विजिबल होती हैं ये लाइनें। जो अपने इंडोनेशियन रुद्राक्ष होते हैं वो छोटे बीट आते हैं, ये बड़े बीट आते हैं, कलेक्टर बीट्स होते हैं नेपाली, इसीलिए ये महंगे होते हैं। जो इंडोनेशियन रुद्राक्ष होते हैं वो छोटे होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं और उनमें जो लाइनें हैं जो विजिबल होती है जिनको अपन मुख कहते हैं वो भी उसमें क्लियरली विजिबल नहीं। अच्छा ये आपने 5 मुखी रुद्राक्ष बताया। हाँ। और इसकी क्या रेंज होती है रुद्राक्षों की? रुद्राक्ष 5 मुखी जो है वो अपने 1000-1100 रुपए लेके तो 1000 रुपए तक में अवेलेबल। कविता जी बहुत अफोर्डेबल है रुद्राक्ष। अगर रुद्राक्ष आप खरीद सकते हैं सिर्फ एक मुखी को छोड़ के। हाँ एक मुखी को छोड़ के अगर आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, अगर नहीं पहन पा रहे तो एक सब्स्टिट्यूट भी है और अफोर्डेबिलिटी भी है। बिल्कुल आपने सही कहा। 1000 रुपए में आप एक अच्छा रुद्राक्ष ले सकते हैं जो कि नेपाली भी मिल जाएगा आपको। और दूसरा एक लोगों को बहुत बड़ी भ्रांति है कि अगर रुद्राक्ष का बीज डूबेगा तभी असली होगा, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में बहुत अच्छी लेबोरेटरीज अवेलेबल है, जरूरी नहीं है अगर कोई रुद्राक्ष तैर भी रहा है तो वो भी असली हो सकता है। तो बेटर है कि आप लेबोरेटरी में टेस्ट कराइए, ना कि अपने आप से खुद टेस्ट मत कीजिए। बिल्कुल पुराने जो तरीके थे जब मशीन्स नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे लोग यूज किया करते थे, पर आज की तारीख में जब एक्सरेज अवेलेबल है, अच्छी लेबोरेटरीज है तो आप अच्छे लैब का
सर्टिफिकेट करा के उसको बिल्कुल सही कहा मोहित जी। छह मुखी का भी बता दीजिए, छह मुखी और ये- 7 मुखी दोनों। 6 मुखी 7 मुखी भी देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ वही है कि जो अपने 7 मुखी का जो बीड है, 6 मुखी का बीड है, उनमें 6 ये आपको मुख दिखेंगे, लाइनें तो दिखेंगी, वो 6 मुखी होगा। वो 6 मुखी होगा। और अगर अपने को जो 7 लाइनें दिखेंगी तो वो 7 मुखी होगा। 5 6 7 3 4 ये जो हैं, ये काफी अफोर्डेबल रुद्राक्ष है। व्यापार का सबसे बेस्ट है। हाँ, व्यापार का सबसे बेस्ट है। और 7 मुखी रुद्राक्ष तो कहा भी जाता है कि लक्ष्मी का बिल्कुल। सोते मयंक जी ज्यादा मयंक जी आप ही बता दीजिए। देखिए मुझे पहले लगता है 6 मुखी कोई का ये बता नहीं देता हूँ। कहना 6 मुखी रुद्राक्ष, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, मीडिया इंडस्ट्री से हैं, आप एंकर हैं, रिपोर्टर्स हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, आपका काम वाणी से संबंधित कोई भी काम है, तो आप 6 मुखी धारण करें। उससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेंगी, आपके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, वैवाहिक जीवन भी अच्छे रहेंगे और आपका काम कारोबार भी अच्छा चलेगा। 7 मुखी रुद्राक्ष जो है ना, बहुत पॉपुलर रुद्राक्ष है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको चाहिए तो 7 मुखी धारण करें। शनि देव के कष्ट अगर आपके ऊपर आ रहे हैं, शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, शनि की महादशा अंतरदशा है, परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो आप 7 मुखी धारण करें। सुख समृद्धि आएगी, धन लाभ भी होगा, आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा। और देखिए, कोई भी रत्न या कोई भी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उसको किसी ज्योतिषी से अभिमंत्रित करवा कर ही धारण करें। लोग क्या करते हैं, मार्केट से खरीदते हैं और लेके पहन लेते हैं, तो उसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, कोई भी यंत्र, कोई भी रुद्राक्ष, कोई भी रत्न जो है, वो कोई पुजारी है मंदिर के या कोई ज्योतिषी हो जो इसको अभिमंत्रित करके सिद्ध करके देते हैं मंत्रों के माध्यम से, उन्हीं से ही आप रत्न लें। और जो व्यक्ति बिना अभिमंत्रित सिद्ध करके रत्न धारण करेगा तो शास्त्र कहता है उस रत्न पहनने का उतना लाभ नहीं मिलता।